श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कृपा प्राप्त करने का मार्ग को बताते हुए बता रहे हैं कि विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न लेहि। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भागे। कल के प्रसंग में एक झूठ नहीं बोला। पूरा संसार ही झूठा है, इसलिए किसी भी प्रकार की सांसारिक चर्चा ही न करें। सांसारिक चर्चा करना ही झूठ है, चाहे वो किसी के संबंधित हो। और क्रोधित होकर निंदा नहीं करें, क्रोध न करें किसी के भी, और किसी की भी निंदा नहीं करें। बोले निंदा करने से और निंदा सुनने से उसका 50% पाप आप में आ जाएगा, आपका मन कलुषित हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस चीज की आप बार बार चर्चा करेंगे, एक दिन वो अवगुण आपके अंदर भी विद्यमान हो जाएगा। तो उसी का चिंतन हो रहा है, उसी का मनन हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की न निंदा करे न सुने, जो जैसी इच्छा, ठाकुर की इच्छा जो हो रहा है। अपने को उन किसी चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। यहां तक कल हुआ। अब कहने बिन प्रसाद मुख ओरन लेहि। बोले अनर्पित भोजन नहीं पाना चाहिए। जो भी पदार्थ आपको पाना है, बोले उसका पहले भोग लगाओ। वैष्णव समाज से भोग लगा के पाते, लेकिन जो भी कुछ पाना है पहले उसका भोग लगाओ। ऐसे नहीं बंगला भोग लग गया, श्रृंगार भोग लग गया और राजभोग भी लग गया और आपको कोई और वस्तु पानी, तो भोग तो लग गया ठाकुर जी का, अब हम लेके पाले। जो भी पदार्थ आपको पाना है उस सबको भोग लगा के ही पाना है। क्यों? अनर्पित पदार्थ को पाने से आसुरी बुद्धि आती है, तामसी वृत्ति हो जाती है। बिना भोग लगाए कितना ही उत्तम पदार्थ क्यों न हो, यदि उसको आप पाएंगे तो उसकी वृत्ति आपके आसुरी हो जाएगी। आसुरी वृत्ति वही जो भगवत भजन में मन न लगे। कितने ही आप प्रयास कर लोगे, लेकिन आपका भजन में मन ही नहीं लगेगा, उच्चाटन हो जाएगा। तो इसलिए अनर्पित भोजन नहीं करना चाहिए। अनर्पित भोजन से तामस बढ़ेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। बोले जलहू भूल न पीजिए, बिना लिए निज नाम। बार बार आप जल पीते, बोले तो भी उसको श्री राधा नाम लेके बोले उस जल को पीना है। मन से भोग लगा के श्री राधा के किस जल का आपको पीना है। आपको दवाई भी पानी तो उसका तो भोग नहीं लगा सकते, लेकिन उसका भी श्री राधा नाम लेके आपको उस दवाई को पाना है। बहुत से लोग चाय पीते, चाय का तो भोग नहीं लगता, लेकिन उसको भी या तो नाम लेके या कोई प्रसादी वस्तु उसमें छुआ के फिर उसको पाओ, प्रसादी करके ही पाओ। अनर्पित चीज किसी भी प्रकार से आपको पानी नहीं। अब वैसे प्राय वैष्णव समाज तो सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं, अनर्पित कभी करते, लेकिन यह कह रहे बिन प्रसाद मुख ओरन ले, मुंह के अंदर नहीं लेना है। तो जो आप प्रसाद पा रहे हैं वो भी मुख के अंदर जा रहा है, और जो आप वाणी बोल रहे हैं वो भी मुख से ही जा रही है। तो वाणी भी प्रसादी बोलनी है। प्रसादी वाणी क्या है? बोले ठाकुर जी की प्रसादी वाणी श्रीमद् भागवत गीता, सुखदेव जी महाराज की प्रसादी वाणी श्री भागवत, बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की प्रसादी वाणी युगल शतक, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की प्रसादी श्री महावाणी। बोले ऐसे ठाकुर जी और रसिकों की वाणियों का ही बोले स्वाध्याय करना है, उन्हीं को पठन पाठन करना है, इन्हीं की गायन करना है। क्योंकि मानव जीवन
केवल भगवत गुणानुवाद के लिए ही उत्तम दिया है। और किसी योनि में भगवत गुणानुवाद नहीं किया जा सकता। केवल मनुष्य योनि में ही आप भगवत गुणानुवाद कर सकते हैं। तो ये उत्तम मुख जो आपको दिया है वो प्रसादी वाणी बोलने के लिए दिया, न कि झूठ बोलने के लिए। संसार की किसी भी प्रकार की न चर्चा करना, अन्य अन्य जितने भी कुछ दिखाई दे रहे हैं बोले उस किसी के भी न ध्यान देना न चर्चा करना। और उन वाणियों का स्वाध्याय करके तदनुसार आचरण भी करना है। ऐसे नहीं वाणियों से तो जो रसिकाचार्यों की वाणी उसका गुणगायन कर रहे हैं, उनको बार बार गा रहे हैं और आचरण में वो चीज नहीं, बोले ऐसा नहीं करना। और उस रसिक जनों की शीत प्रसादी लेते हुए बोले मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सेवा हूं, बोले इस प्रकार से आप करोगे तो ये सेविका भाव, सखी भाव, बोले धारणा पूर्वक दृढ़ता से आश्रित होकर साधक का विशुद्ध किंकरी भाव स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से आप चलोगे तो इससे क्या होगा, बोले बिन प्रसाद मुख और न ले। पहले आया झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न ले। बोले इतना सा पालन करोगे इसमें भी आपका सखी भाव दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगा। आगे कह रहे सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भागे। प्राणी मात्र पे करुणा का भाव, दया का भाव, किसी को भी अपनी ओर से कष्ट नहीं देना। बोले इस बात पे सभी महापुरुषों ने जोर दिया है। बोले श्री आचार्य चरण तो कह ही रहे कि सब जीवन पे करुणा राखे। बोले उमा राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखो जगत कासो करहूं विरोध। अब आपको यहाँ तक पदों को आपने समझा तो खूब अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया कि परब्रह्म परमात्मा ही सबके घट घट में विराज रहे। तो क्या आप उन परब्रह्म परमात्मा से वेर करना चाहते हैं? क्या उनकी आप निंदा करना चाहते हैं? बोले आपको उन चीजों से क्या प्रयोजन? बोले सब जब सब में परमात्मा ही विराजमान है तब आप किससे वेर करोगे, किसकी निंदा करोगे? यानी किसी की करोगे तो उन्हीं की हो। प्राणी मात्र में चींटी से लगा के इंसान मात्र में बोले वही परमात्मा का अंश स्वरूप सब में विराजमान। तो बोले इस प्रकार से प्राणी मात्र पे करुणा रखनी है। बहुत से ऐसे भयावह जीव है जिनको देख के आपको भय लगता है तो देखते उनको मार देते, कहीं हमारा अमंगल नहीं करते। अरे उसने अमंगल किया ना किया लेकिन आपने उसको मार दिया तो आपका अमंगल तो हो ही गया, हत्या लग गई, जीव हत्या। अब सवेरे से उठ के अपने अपने थर्मामीटर से देखो हम कितना तो भजन करते हैं, कितनी सी देर हमारा चित्त वहां लगता है। अगर कोई घड़ी सामने रख के देख ले और निश्चित कर ले मैं आधा घंटा चरणों से चित्त मेरा हटना नहीं चाहिए, सभी पाएंगे पता नहीं आधे घंटे में तो कहाँ बढ़ गया है। निश्चित करके बैठे घड़ी की सुई को देखते रहो देखते रहो, तो आधे घंटे तक हम प्रिया चरणों से मन को छोड़ के इधर उधर हटाएंगे ही नहीं। लेकिन वो आधे घंटे भी चित्त वहां नहीं रहा, कब भग गया पता ही नहीं चला। फिर इतने पर ऐसे अपराध हो जाए फिर कैसे भजन में मन लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो प्राणी मात्र पे दया का भाव, करुणा रखनी, अपनी ओर से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। यहाँ करुणा करे लिखा नहीं, राखेगा, सब पे करुणा रखनी है। क्योंकि जब आप ऐसे अनन्य बन के चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो आपके पास इतना अवकाश ही कहाँ है। प्राणी सारा संसार दुखालय में, सब दुख के घर्त में पड़े हुए हैं, किस किस का दुख आप दूर करेंगे? इतना ही बहुत है कि आप अपनी ओर से किसी को कष्ट न दें। इसलिए कह रहे हैं सब जीवन पे करुणा राखे। बोले अब हो कासो वेर करो। अब कौन हमारा मित्र है कौन हमारा दुश्मन है, बोले कोई नहीं रहा। अब हम किससे वेर ठानना? ऐसे कहत पुकारे श्रीमुख घट घट हो वीरो।
बोले परब्रह्म परमात्मा ही तो वसुदेव नंदन है, और वो ऐसे कहते हैं मैं तो घट घट में मैं ही विहार करता हूँ। तो अब हम किससे वेर करें? किससे कोई वेर ठाने की जरूरत नहीं। बोले वैसे तो ऐसे जो लक्षण हैं वो उत्तम साधक के होते हैं। उत्तम जो साधक है, सर्वोपरि कसौटी में जो कसा हुआ साधक है, उसके अंदर यही गुण होते हैं। अब हो कासो वेर करो। मध्यम साधक तो ऐसा है जो किसी से प्रेम करता, किसी से नहीं करता। क्यों? उसकी इतनी समदृष्टि नहीं हो पाती। ऐसे समदृष्टा तो बहुत उत्तम साधक है। बोले ऐसा क्यों होता है? तो वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि जिस दिन से जीव कंठी लेता है, शरणागति ग्रहण करता है, बोले उसी दिन से भगवत दास के साथ साथ जगत का दास भी बना रहता है। जिस दिन गुरु महाराज ने शरणागति प्रदान की तो उसको भगवत दास बना दिया, लेकिन उसने दृढ़ता से भगवत दास को स्वीकार न करके अभी संसार का दास भी बना हुआ है। तो जगत का दास बनने से, तो यहाँ वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जगत का दास बन के नहीं रहना चाहिए। बोले सारी सृष्टि प्रभु की है, सारा संसार ही प्रभु का दास है, हम भी प्रभु के दास हैं। भावना ये होनी चाहिए। तो इसमें सबसे प्रेम तो करना चाहिए, सबसे समदृष्टि रहना चाहिए, अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देना, ये प्रेम है। लेकिन दास तो अपना इष्ट के ही बन के रहना चाहिए। सब पे करुणा रखें, लेकिन दास अपने इष्ट के हैं। जो पहले ही बताया है कि अन्याश्रय सब छिड़काए, तो जगत का आश्रय भी नहीं लेना है। बोले इसका आशय ये नहीं कि सब जीवों पे करुणा रखते समय उपाय से और स्वयं को विभू समझ बैठे। अरे मैं नहीं होता तो बेचारा मर जाता, अरे अभी इसको यहाँ से निकाल नहीं लाता तो बेचारी क्या गति होती, अरे हमने इसकी रक्षा कर देती है, बच गया, ये विभूपना है। अरे सारा संसार प्रभु का है, आप भी प्रभु के। आपको दिखा किसी की सहायता कर दे, प्रभु ने करवाई, आप कौन होते करने वाले? बोले जिस दिन ऐसा विभू समझ लिया, यदि हम नहीं होते तो ऐसा नहीं हो सकता, इस बेचारे की दुर्गति हो जाती, इसका ये हो जाता, इसका ये हो जाता। बोले तो आप अपने स्थान से गए। बोले ये समझ, ये जो आपकी समझ है तो हमने ऐसा किया, ये आवरण रूप बनकर और आपको पराभक्ति में बाधक हो जाएगी। पराभक्ति प्रियाचरणों की प्राप्ति, उसी का नाम पराभक्ति। बोले उसमें बाधक हो जाएगी। क्यों? आप स्वयं विभू हो गए, आप तो दासानुदास है। इस प्रकार के बोले 4 आवरण होते हैं, विषय, ज्ञान, महात्म्य और ऐश्वर्य। ये भक्ति में 4 आवरण है। बोले जो इन आवरणों से ढका हुआ है उसमें वो प्रकाशित नहीं होता, उसको प्रकाश नहीं दिखता। बोले जब तक तुम विषयों में फंसे हुए हो आपको भजन नहीं हो सकता, आपको भक्ति का प्रकाशित नहीं हो सकती। तो यदि विषय हटेगा तब ही तो ज्ञान आएगा। ज्ञान उसी की से कहते हैं जिससे विषय हट जाए। सांसारिक किन्हीं चीजों को जानकारी प्राप्त करना उसको ज्ञान नहीं कहते। आजकल भाषा में कहते हैं उसको इस विषय में इतना ज्ञान है, उस विषय में इतना ज्ञान है, उस विषय में ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, वो तो जानकारी है। ज्ञान तो वो है जो आपकी चित्त संसार से हट जाए, विषयों से हट जाए, संसार की किसी भी प्रकार की कामना आपके हृदय में नहीं हो, तो समझ लो कि आप ज्ञानी बन गए। तो विषय के हटने पर ही ज्ञान आता है, जिससे हम विभू हैं। और ऐसा ज्ञान आ गया यदि जिसे हम ही सब कुछ करने वाले हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं, अभी सारा काम खराब हो जाता। और कुछ लोगों में ये भी धारणा, हम जब इतना भजन करते हैं, निरंतर राधा राधा नाम की हमारे यहाँ रटन लगी रहती है, उस गांव में ऐसा होता, उस देश में ऐसा होता, उन्होंने तो न्यू वृंदावन बना लिया, ऐसा कर लिया, जो भी कुछ। तो कहते हैं जहाँ हम हैं वही वृंदावन है। बोले इत्यादि भावना वृंदावन से उदासीन बना देती है।
ऐसी भावना जो करते हैं कि जहाँ हमें वही वृंदावन है, वहां तो इस तरह का वातावरण, वही वो, इससे भी और अच्छा वातावरण। बोले ऐसी चीजें आपको धाम की कृपा अपनी प्राप्त करने देगी, और उल्टे आप धाम से उदासीन बनकर आपको बाह्य शक्ति में डाल देंगे, जाओ वही। तो ये तो आपका विषय हटा, अब ज्ञान हटा। ज्ञान हटा के भी आप भजन करने लगे, अब महात्म्य आ गया। आज एकादशी ये करना चाहिए, आज पूर्णिमा ये करना चाहिए, आज अमावस्या ये करना चाहिए, आज संक्रांति ये करना चाहिए, आज अधिक मास है ये करना चाहिए, ये महात्म्य। महात्म्य आने पर एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांति और व्यतिपाद आदि में अमुक पुण्य कर्म करेंगे। बोले यह महात्म्य आकांक्षा परमार्थ मार्ग में भयंकर बाधक है। ठाकुर जी का तो भजन हर समय हर क्षण जिस काल में करोगे उसी काल में फलदायी है। फल क्या है? कृपा फल क्या है? उन्हीं की प्राप्ति। ये सारी चीजें उनके लिए बताई जा रही है जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रियाचरणों की प्राप्ति है। बोले उनको जो प्रिय चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इस महात्म्य की कोई आवश्यकता नहीं। उनको तो क्यों निरंतर भजन करना है? क्या एकादशी के दिन या अमावस्या के दिन ही थोड़ी करना है? उनको तो निरंतर भजन करना है। तो ऐसे महात्म्य की आवश्यकता नहीं। और ऐश्वर्य आने से वृंदावन में लता वृक्षादि चतुर्भुज दर्शते हैं। इसी वृंदावन में यदि आपने ऐसे ऐश्वर्य आ गया कि ये करने से ये करने से ये, तो बोले इसी यही लता पता है आपको चतुर्भुज रूप में दिखेगी, जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म वो लीला में चतुर्भुज दिखेगी। इसलिए विषय, ज्ञान, महात्म्य और ऐश्वर्य ये चारों आवरण है। इसलिए कहते नित्य कृपा बरस रही है, लेकिन आप आवरण में बैठे हुए हैं। जब तक ये चारों में से कोई एक भी आवरण आपके पास है तब तक आप कृपा से सिंचन नहीं होते, भीजते नहीं है। तो इन आवरणों के हटने पर तुरंत युगल रस माधुरी का यथार्थ आस्वादन मिलने लगता है। बोले जिस दिन ये चारों आवरण हट जाएंगे, फिर भी मैं कहूंगी इस ज्ञान तो लोगों को वैसे है ही नहीं। महात्म भी छोड़ देंगे, ये तो और अच्छा, झंझट ही खत्म। कौन ध्यान रखे एकादशी में? ऐश्वर्य की आवश्यकता है, लेकिन जो फर्स्ट है विषय, बोले ये ही नहीं छूट पाते। ये जो लालसा है सांसारिक, ये विषय जो है, बोले प्रथम सीढ़ी नहीं छोड़ पाते लोग। ये तीन आवरण तो सहज से छोड़ देते हैं कि तो अच्छा हो गया और कोई झंझट नहीं। तो जब तक ये विषय नहीं छूटेगा, सांसारिक भोग प्रसादनों की लालसाएं हृदय से नहीं निकलेगी, बोले तब तक युगल रस माधुरी का यथार्थ आस्वादन नहीं मिलेगा। जब ये विषय छूट जाएंगे आपसे, तब बोले ये आस्वादन मिलने के साथ ही साधक के स्वरूप का निखार आ जाएगा, उसका स्वरूप झलकने लगेगा। यानी अंतःचित्तत्वपों में आपकी स्थिरता आ जाएगी। जब वहां स्थिरता हो जाएगी तो अपने आप लोगों को पता चलेगा, कहेंगे इसको तो संसार से कोई मतलब नहीं, हमसे कोई प्रयोजन ही नहीं, ये अपने में मस्त रहता है। तो सब जीवन पे करुणा राखे, अब कह रहे काबहू कठोर वचन नहीं भागे। किसी भी परिस्थिति में बोले आपको कठोर वचन का उच्चारण नहीं करना है। भाखे कह रहे कबहू, किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको कोई कितने उत्तेजित कर ले, कोई कितने आपको कष्ट दे, चाहे वो कितना ही सत्य क्यों ना हो, लेकिन आपको कठोर वाणी नहीं बोलनी। कबहू कठोर वचन नहीं भागे। क्यों? कठोर वचन बोलने के लिए आपको स्वयं अपना हृदय कठोर करना पड़ता है, बाकी कठोर वाणी निकल नहीं सकती। जिसका हृदय मक्खन के समान मुलायम है, बोले किसका हृदय मक्खन के समान मुलायम है? जो निरंतर प्रिया चरणों का चिंतन करते हैं। प्रिया कितनी कोमलांगी है, उस हृदय में उन्हीं चरणों का चिंतन है तो हृदय भी ऐसे ही कोमल हो जाएगा। और जहां ऐसा कठोर हृदय, कटुवाणी, तो बोले ऐसे बड़ा मुश्किल। तो कबहू कठोर वचन नहीं भागे। दूसरी बात, आपने जिसको वचन सुना है
उसके हृदय में कैसी चोट पहुंची ये आप नहीं जान सकते। उसका चित्त कितना प्रिया जी से जुड़ा हुआ है, प्रिया जी ने उसको कितना अपनी समय रखा हुआ है। पहले आ चुका है ऐसे अनन्य भक्त जिसको चित्ते चखने की को तिरछी चितवन से निहारती रहती है। तो प्रिया जी आपके कठोर वचन भी तो सुनते हैं कि इसको कौन कठोर वचन कह रहा है। तो आपकी जो वाणी है वो प्रिया जी की दृष्टि में क्या रहेगी, ये सोच के बोला। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि कठोर वचन का आघात वज्राघात से भी अधिक घातक होता है। आपके शरीर पे कोई वज्र से घाव हो जाए, उससे इतना कष्ट आपको नहीं होगा। कोई छुरा घोंप दे, उससे इतना कष्ट नहीं होगा जितना उस कठोर वाणी से कष्ट होगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो एक शेर पीड़ा से करा रहा था। पास में पहुंचा, देखा तो उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा लग गया। तो उसने उसके कांटे को निकाल दिया, तो उसकी पीड़ा नष्ट हो गई। तो शेर ने कहा, भाई तेने मेरे इतनी पीड़ा को हरा, अपन दोनों दोस्त बनते हैं। तेरे सुख दुख में मैं काम आऊंगा, मेरे सुख दुख में तू काम आऊंगा, दोनों दोस्त बन गए। अब एक समय की बात, बार बार मिलते रहते जंगल में, उसका भी जाना होता रहता, वो भी उससे मिलने होता रहता। वो भी पशु की वाणी समझता था, वो भी इंसान की वाणी समझता था, आपस में इनकी चर्चाएं होती रहती। अब उस इंसान के बेटे की शादी आई, तो उसने कहा दोस्त को तो बुलानी चाहिए, दोस्त को कैसे बुलाया। गया, निमंत्रण दिया, अमुक तारीख को ये प्रोग्राम है, आप आ जाना। शेर आ गया। अब उसके दूसरे जो लोग आए उसको देख के डरे, भय खाए, बोले कैसा है। तो उसने उन सबको भयभीत देख के बोले नहीं, ये इसको शेर मत समझो, ये तो मेरे घर का कुत्ता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, तुम निशंक होके आ जाओ। शेर ने वो बात सुन ली, उसके दिल में चुभ गई, तो मुझे इसने कुत्ता कह के संबोधित किया है। जब प्रोग्राम हो गया, वो जाने लगा, तो शेर ने कहा दोस्त से, बोले अब मेरे यहाँ पे पीठ में इस छुरा घोंप के मेरा घाव कर दे। उसने कहा ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। तो उसने कहा मैं मित्र हो इसीलिए कह रहा हूँ, करता है क्या, मेरा असली रूप दिखाओ। भय के मारे उसने घाव कर दिया, जंगल चला गया। कुछ समय बाद फिर दोनों का मिलन हुआ, तो उसने पूछा कि दोस्त कैसे वो घाव आपने कराया, ठीक हुआ। बोले वो घाव तो 2 दिन में ठीक हो गया, मुझे उसकी कोई पीड़ा नहीं, लेकिन जो तेने मुझे कुत्ता कहा वो पीड़ा आज भी मेरे हृदय में ठीस है। और आज तू मेरे से मिला, इसलिए कह रही हूँ आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज के बाद मेरे पास नहीं। तो ऐसे संभल के वचन बोलना चाहिए, कठोर वज्राघात से भी अधिक घातक होता है। इसलिए अतः कठोर वचन का परित्याग कर दें। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, कबहु कठोर वचन नहीं भागे। बोले आप जब से यही बता रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, विधि निषेध आदि के जिते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवहि सो कहिए निजदास, जो कोई प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याशय सब छिड़कावे। बोले सबका परित्याग कर देना। फिर झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भागे। बोले ये सब परित्याग कर दिया, तब आप आगे के लिए तैयार होंगे। आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है किसके लिए, कृपा मिलने के लिए, कृपा मार्ग का अनुसरण बता रहे हैं। आप इस प्रकार चलोगे तो ही आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि वहां पे कृपा के द्वारा ही जाया जा सकता है। एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, और जितने साधन उर में धरही, तितने या बिच अंतर करही। तो एकमात्र कृपा से आप वहां पहुंचोगे। तो आप ये बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार चलोगे तो ही आप पे कृपा होगी। तो कबहु कठोर वचन नहीं भागे। तो फिर हमें करना क्या है, ये तो परित्याग कर दिया, इसको परित्याग करने के बाद ही आप ये कर सकते हैं क्या, कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल प्रथा न खोवे। इसने परित्याग करने के बाद जो उपयुक्त बातें बताई, इनका परित्याग करने के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि हमारा मन माधुर्य रस में डूबा रहे, तो वो सफल होगा। इसलिए कह रहे हैं अब आप इसके लिए तैयार हो गए, इतना परित्याग कर दिया तो इस चीज के लिए परिपक्व हो गए कि अब अपने मन को उस माधुर्य रस में डुबा के रखो।
कि मन माधुर्य रस माहि समावे। कितनी देर? बोले घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। आराध्य की नाम रूप गुण लीला, उनका नाम जपो, उनका रूप का वर्णन करो या सुनो, उनके लीलाओं का गुणगान करो, कथनोपकथन या सुनो या कहो, दो में से एक काम करो। बोले इसके द्वारा मन माधुर रस में निमग्न करो। बोले ऐसा करोगे तो ही आपका मन उस मधुर रस में डूबा रहेगा। कोई भी 24 घंटे आंख बंद करके चिंतन नहीं कर सकता। सवेरे गुरु महाराज ने बताया, जो अपनी माला जपो, युगल शतक का पाठ करो, महावाणी जी का पाठ करो, ये गुणानुवाद। फिर और समय मिला तो संकीर्तन करो, फिर वापस अपना चिंतन मनन करो, फिर वापस पाठ में लग जाओ, फिर सत्संग करो, या तो कहो या सुनो। बोले ये सुविधा तो हमारे यहाँ ही नहीं, किसको किससे सुने? बोले घर में 2 सदस्य तो होते, एक कहो दूसरा सुने। किसी तरह से इस मन को उस माधुर्य रस में डुबाना है। बोले तरीका बता रहे हैं, मन माधुर्य रस मोहि समोवे। बोले घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ऐसा निमग्न करके रखना कि एक क्षण का समय भी वृथा नहीं जाने दे। एक क्षण भी हमारा मन प्रियाचरणों को छोड़ के अब हम जगत की किसी चीज की तरफ नहीं देखेंगे, न कोई चर्चा करेंगे। बोले इस प्रकार से मन को माधुर्य रस में डुबाते हुए फिर कह रहे, सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। बोले सदगुरु देव के मार्ग का अनुसरण करना। बोले सदगुरु कौन? जो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करवाने का मार्ग बतावे, वो सदगुरु। गुरु तो सबके होते, गुरु सबन के होते, निगुरा रहतन को। जब आप पैदा हो जब से गुरु, स्कूल में पढ़े तो गुरु, जनेऊ संस्कार किए तो गुरु, ब्याह किया तो गुरु, गुरु ही गुरु। लेकिन सदगुरु तो एक ही होते हैं और वो केवल भगवत प्राप्ति करते हैं, उनका नाम सदगुरु। तो इसलिए कहने सतगुरु के मार्ग पगधारे। ऐसे सदगुरु के मार्ग पे अनुसार चलो, जो आपको भगवत प्राप्ति करवाए, जो उन्होंने रास्ता बताया, उसी मार्ग पे चलना है। बोले हमारे गुरुजी ने तो कुछ बताया ही नहीं, थोड़े दिनों में चले गए, तो हमें कौन से मार्ग पे चलना? जो हमारे आचार्यों की वाणियां हैं वही हमारे गुरु है। उन आचार्यों की वाणी के अनुसार चलो। सतगुरु के मार्ग पग, सदगुरु का कौन सा मार्ग है? बोले हमारे गुरु भी वही मार्ग है जो हमारे आचार्य ने उपदेश दिया। जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावस इंदु निंगुरा पंथन पावही। बोले जैसे गुरु वैसे साक्षात ठाकुर जी, हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। बोले ठाकुर जी और गुरु महाराज में कोई भेद नहीं। जो ठाकुर जी वही गुरु रूपा जी से पधारी है। क्यों? हमारा कल्याण करने के लिए, हमको निकुंज में ले जाने के लिए। बोले गुरु महाराज क्या है? हमारे उपास्य की करुणा है। आचार्य चरण क्या है? हमारे उपास्य की करुणा है। करुणा साक्षात मूर्तिवंत गुरु महाराज के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए वो हमारे उपास्य की गुरु, हमारे उपास्य की करुणा है। इसलिए हरि सत गुरु बिच भेदन पारे। जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लियो। बोले बिना गुरु से कोई ठाकुर जी की प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं, किसी भी काल में नहीं। बोले संसार सागर से भी आप पार नहीं हो सकते गुरु बिना। गुरु बिना भव निधि तरह न कोई, चाहे कोई कितना ही उत्कृष्ट क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के वो पार नहीं पा सकता। बोले जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो। बोले किसने आज दिन तक प्राप्त किया है क्या? बोले भक्तमाल में भी प्रसंग आता नामदेव जी का। बोले वो इतना भजन करते हैं बचपन से ही,
ठाकुर जी की सेवा। बचपन में उनके हाथ से ठाकुर जी ने दूध पिया। निरंतर ठाकुर जी उनके साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन संतों की पंगत हो रही थी, तो बोले का संतों की परीक्षा लेना चाहिए, कौन कच्चा गड़ा कौन पक्का गड़ा। तो एक महात्मा थे, जाति के कुमार थे, इसलिए कहते बोले ये परीक्षा ले सकते हैं। उनके हाथ में वो जो घड़ा बनाने की थापी वो दे दी। बोले इतने सब बैठे हैं, इसमें कौन सा घड़ा कच्चा है कौन सा पक्का है, पता लगाओ। अब उन्होंने जड़ से थापी उठाई, एक एक सबकी पीठ में मारते गए। कोई संत चू नहीं बोला, लेकिन नामदेव जी गुस्सा हो गए। बोले एक कोई तरीका, जाके ठाकुर से शिकायत करें। बोले जैसे वो बोले, नामदेव जी भड़बड़ाए, बोले इस प्रकार से कोई तरीका तुम्हारे मारने का। तो वो उन्होंने घोषणा कर दी, बोले ये कच्चा घड़ा, पक्के घड़े कोई बोले नहीं। बजा के देखते ना घड़े को, जो भदभद बोलता बोले ये तो बेकार है, फूटा हुआ है, कच्चा, ये कच्चा घड़ा है, ये सब पक्के हैं। तो नाराज हो गए, जाके ठाकुर से रुठ के बैठ गए। बोले आपने इस तरह से इतने सबों में मेरी बेइज्जती कर। ठाकुर जी बोले नहीं, उन्होंने सत्य कहा है। बोले क्यों? बोले तुम कच्चे गड़े इसलिए हो कि तुम्हारे अभी तो गुरु नहीं है। बोले जब आप मेरे साथ खेलते हो, मेरे साथ पाते हो, मेरे से बात करते हो, तो मुझे गुरु की आवश्यकता कहाँ? गुरु किया जाता ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, और जब आप मुझे प्राप्त हो तो मुझे फिर गुरु बनाने की बीच में आवश्यकता है क्या? तो ठाकुर जी बोले मैं ये बात सही है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, करता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारा स्पर्श किया? बोले स्पर्श तो नहीं करता। बोले तो मैं निगुरो लोगों को स्पर्श नहीं करता, इसलिए तुम कच्चे हो, इसलिए पहले गुरु बना के आओ। फिर आगे वो गुरु बनाने गए, बहुत लंबा प्रसंग। यानी कहने का तात्पर्य गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये चाबी यदि संतों के हाथ में ठाकुर जी नहीं देते तो कौन संतों को पूछ रहा है? संत क्या है? ठाकुर जी की निजी जन है। अगर ये एक भी चाबी संतों के हाथ में ना होती तो कोई संतों के नहीं पूछ रहा, ना कोई संतों के पास जाने की किसी को फुर्सत। तो जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावस इंदु निंगुरा पंथन पावही। बोले किस प्रकार से उसको प्राप्त नहीं होता? जैसे अमावस्या की रात्रि में कोई चंद्रमा को ढूंढे। बोले रात्रि में चंद्रमा मिलता है, हमें तो मिल ही जाएगा, लेकिन तुम तो अमावस्या की रात्रि में ढूंढ रहे हो, अमावस्या की तरह। बिना गुरु के तो तुम अमावस्या की रात्रि हो। तो जो अमावस्या इंदु निगुरा पंथ न पावे, इस तरह से जो निगुरा है, जिसके गुरु नहीं वो निगुरा। बोले उस प्रकार से वो कभी भी पंथ को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिया जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा संत वाहिनी है। वो सीधे किसी पे कृपा नहीं करते, सबका अपना अपना वाहन होता है। बोले ऐसे ही प्रिया जी की कृपा संत वाहिनी है, ठाकुर जी की कृपा संत वाहिनी है। संतों के द्वारा ही, मेन पावर संतों के पास ही है। बहुत अच्छी तरह से आपने बिजली की फिटिंग करा ली है, लेकिन मेन पावर से कनेक्शन नहीं जुड़ा तो प्रकाश कहां से मिलेगा? वो सारी फिटिंग क्या काम की? तो यहाँ कह रहे हैं कि निगुरा पंथन पावही। निगुरा तो कभी वो रास्ता भी नहीं प्राप्त कर सकता। एक जान लेना, एक प्राप्त होने करने में बहुत अंतर है। जानते तो सभी हैं, लेकिन उस रास्ते को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। तो प्राप्त वही कर सकता है जिसके सदगुरुदेव। बोले सदगुरु की प्राप्ति भी कृपा से जितनी सुलभ है, खोजने से उतनी ही दुर्लभ है। बोले सदगुरुदेव भी ऐसे नहीं मिल जाते, वो प्यारी जी कृपा करे जब सदगुरु मिलते हैं। आप ढूंढते बरो हम किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। आप सब सोच लो, जिस समय आपने गुरु बनाए आपको पता था कि हमारे गुरु का क्या स्वरूप है, कि हमको कौन सा रास्ता मिल रहा है, हमारा कौन सा पंथ है। लेकिन वो सब श्री जी की अपार करुणा से आपको वो गुरुदेव मिले, तो कृपा से सुलभ हो गया। जिस चीज को आप जानते नहीं थे वो आपके लिए सुलभ हो गया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा है कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझते हुए कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करें। तो जो गुरुदेव हैं वो मेरा ही स्वरूप है, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करें, उनका तिरस्कार नहीं करें।
बोले उनमें साधारण मनुष्य समझ के उनमें दोष दृष्टि करें। गुरु सर्वदेवमय है। अब यहाँ कहते हैं बड़ी खेद की बात है कि सर्व सुलभ रसधाम श्री वृंदावन में। बोले वृंदावन धाम सर्व सुलभ है, अति दुर्लभ होते हुए भी सर्व सुलभ है। बोले इसमें आपको गुरु महाराज मिले, उनकी कृपा मिली। बोले सदगुरु देव जीव के सामने होते हुए जीव उनको पहचान नहीं पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? कि पहचाने भी कैसे? उपास्य की करुणा तो छद्म गुरु रूप में पधारी है। जो आपके उपास्य उन्हीं की कृपा। बोले ये छद्म रूप धारण करके आई, मानवाकृति में पधारी है। तो छद्म को पहचानना कोई आसान बात नहीं है। जो कोई छद्म रचते हैं बोले उनको तो कोई पहचान नहीं सकता। तो उपासना के 4 अंग होते हैं। अपनी उपासना के 4 अंग बता रहे हैं। चारों अंग परिपुष्ट होंगे तब ही प्राप्ति होगी। कौन से हैं वो? तो कह रहे हैं रसरूप श्री राधा कृष्ण। बोले इस उपासना में बोले इष्ट राधा कृष्ण ही हो, रसरूप निकुंज बिहारी ही हो, ये पहला अंग। दूसरा बोले रसिक गुरुदेव हो, इसी की उपासना करने वाले गुरुदेव हो। तीसरा रस प्रतिपाद्य मंत्र हो, यही गोपाल मंत्रराज आपके पास हो। और रसिक जनों का संग हो। बोले हमारे हृदय में जिस वस्तु की तीव्र लालसा है वही हमारा इष्ट है। बोले ऐसे चारों अंगों को ठीक करके अब हृदय को खोजो, हमारा हृदय क्या चाहता है, बार बार किस चीज का स्मरण करता है, वो किस वस्तु के लिए लालायित है। बोले जिस वस्तु के लिए लालायित है बोले वो आपका इष्ट है। बोले आप भले ही भजन प्रिया प्रीतम का कर रहे हैं, भले ही निरंतर गोपाल मंत्रराज की नाम जप रहे हैं, अखंड वृंदावन वास कर रहे हैं, निरंतर गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन हृदय में लालसा यदि अन्य की है तो उस सब भजन का फल वो अन्य ही मिलेगा, न कि प्रियाचरण की प्राप्ति। इसलिए कह रहे हैं बोले सावधान, ये देखो कि आपके हृदय में जिस वस्तु की तीव्र लालसा है बोले वही हमारा इष्ट है। बोले रसमय उपासना इष्ट बोले श्री राधा कृष्ण ही है। इस रसोपासना का इष्ट एकमात्र राधा कृष्ण ही है। और इसमें भी वास्तविक इष्टता बोले प्रिया चरणों की प्रधानता है। बोले इस चीज को समझाने वाले केवल रसिक गुरुदेव ही हैं, अन्य कोई आपको नहीं बता सकता। बोले ये बात तो हमने पुस्तक में पढ़ के भी जान ली, फिर भी गुरुदेव की आवश्यकता है क्या? बोले यदि वो ये कृपा मार्ग है, कोई साधन सिद्धि नहीं, कृपा के बिना आप वहां जा नहीं सकते। तो यदि कृपा संतों के द्वारा गुरुदेव के द्वारा ही होगी, संत वाहिनी कृपा है, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे यथार्थ रूप में आपको कृपा नहीं हो सकती, तो आप उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सब कुछ जान सकते हैं लेकिन प्राप्त करना एक दूसरी प्राप्त होती है। शास्त्र श्रवण पठन मनन से सत असत का ज्ञान हो सकता है। बोले हमने इतने वेदाध्ययन किया, इतने शास्त्र पढ़ा, हमने इतना पाठ पठन किया, बोले उनसे क्या हो? आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या? कौन सी सत वस्तु है, कौन सी असत वस्तु है। इसलिए आपने असत का परित्याग करके सत वस्तु को ग्रहण कर लिया, इसलिए आपकी बुद्धि का दोष निवारण हो गया। परंतु भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उस बुद्धि का दोष निकलने मात्र से भगवान मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले ऐसा ज्ञान होगा, इस ज्ञान से आपको वैराग्य हो जाएगा। बोले असत और असत को समझ के असत का परित्याग कर देना और सत्य में तल्लीनता हो जाना, यही वैराग्य है। पूरा संसार असत है, समस्त ब्रह्मांड असत है, जो सब नष्ट होने वाली वस्तु है वो सारी असत है। बोले उन सब का आपने परित्याग कर दिया, सत वस्तु बोले प्रिय चरणों में आपने मन लगा दिया, बोले वही आपका वैराग्य है। उस और ऐसा परित्याग करने पर ही सत्य में तल्लीनता होती है। आप कितने ही प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, रोज उठ के जोर लगाते हैं, लेकिन असत में यदि आपका चिंतन नहीं छूटा, उसकी आप में लालसा नहीं छूटी, जब तक आपका सत्य का चिंतन निरंतर नहीं हो सकता।
तो भगवत नाम गुण लीला गाने सुनने में रुचि होना ही भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। आचार्य चैव चिद्वपु, आचार्य चिद्रूप है, सदानंद घन स्वरूप है वो। आचार्य ही जीव पर शास्त्र का यथार्थ प्रकाश डाल सकते हैं। आचार्य चरण ही आपको हर चीज वाणी ग्रंथों से समझा सकते हैं। बोले जैसे गंगा के अनेक घाटों में से किसी भी घाट पर स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी कहां से निकली और कहां तक समुद्र में मिली जाके, बोले बीच में कितने घाट आते हैं, आप किसी भी घाट में स्नान करो और सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तथापि गंगोत्री गौमुख के नीचे टूटती हुई बर्फ द्रव की शीतल धारा विशेष फलप्रद अवश्य। जहां से गौमुख से जो गंगा जी निकली, इतने पहाड़ों से बर्फ पिघल के जो आ रहा है, कितना ठंडा जल, और इतनी ऊपर से गिरी उसके नीचे, तो उस पानी की चोट भी लगती, टूटती हुई धारा है। बोले उसमें कोई न कोई विशेषता तो है, जब भी तो वहां जाकर स्नान किया जाता है, हमने वहां जाके स्नान किया, कुछ तो विशेषता है। बोले इसी प्रकार शास्त्रों के किसी भी स्कंद पर्व कांड का अध्याय से पठन से कुछ ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाएगी आपको, किंतु शास्त्र रूपी रस की धारा का रसिक महानुभाव के मुखारविंद से स्रवित निदाद सुनने को मिल जाए, तब शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यदि आप उन्हीं शास्त्रों को ऋषिक जनों के मुख से सुनोगे, तब ही आपको यथार्थ ज्ञान होगा। बोले ऐसी क्या विशेषता है? तो गुरुदेव जिस बात को बताते हैं उस बात का सिर्फ आचरण करके बताते हैं। जो बात आचरण करके बता रहे हैं, और उसके प्रति गुरुदेव होने से उसके प्रति शासन भी होता है। तो इसलिए गुरुवचन द्वारा अंतर्यामी प्रभु की गति मालूम हो जाती है। जो सबके अंतर्यामी बने हुए, बोले उसके अंतर्यामी आप बन जाओगे, गुरु की वो विशेषता है। तो जैसे जलते हुए दीपक की ज्योति के संबंध में दूसरे दीपक को प्रकाश मिल जाता है, गुरुदेव क्या है, निरंतर वहां पे चित्त लगा हुआ है, उनका निरंतर चिंतन मनन करते हैं, निरंतर प्रिया के पास रहते हैं। सदगुरुदेव कोई और नहीं, निरंतर अपने सखी भाव में निरंतर वही रहते हैं। बोले ऐसे गुरुदेव के चरण शरण ग्रहण करने से जैसे एक बुझा हुआ दीपक है, वो जलते हुए दीपक के उसको स्पर्श करा दो तो वो भी जलने लग जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव के स्पर्श करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से, उनके मंत्र लेने मात्र से, बोले आपका दीपक भी इसी तरह से जलने लग जाएगा। जैसा उनका चित्त वहां लगा हुआ है, ऐसे आपका चित्त भी वहां लग जाएगा। बोले इसी प्रकार गुरु वाक्य की ज्योति के बिना जीव को प्रकाश मिलना कदापि संभव नहीं है। जब तक गुरु महाराज से मंत्र न सुन ले, तब तक उस जीव में प्रकाश आ ही नहीं सकता। बोले काम बीजात्मक मंत्र राज हमारा अभिष्ट है, और किंतु गुरुदेव द्वारा प्राप्त मंत्र से ही इष्ट चरणों से संबंधित प्रिया चरणों की अनन्य किंकरी स्वरूप प्राप्त होता है। बोले गोपाल मंत्र राज ही एकमात्र ऐसा है जो आपको प्रिया के चरणों तक पहुंचाएगा, और वो भी कब? जब आप गुरु महाराज के सदगुरुदेव से आप अपने कान में वो मंत्र सुनेंगे, तब ही वो प्रिया चरणों तक पहुंचाने के लिए फल प्रदान करेंगे। क्यों? गोपाल मंत्र राज की उत्पत्ति प्रिया चरणों से हुई है, तो वो आपको प्रिया चरणों तक पहुंचा देंगे। युगल मंत्र में भी प्रथम पद श्री कृष्ण के तात्विक रस को दर्शाता है, इसलिए विशुद्ध रसोपासना आचार्य से सिद्धांत पक्ष में स्वीकार किया, न कि रस पक्ष में। इससे स्पष्ट एक विशुद्ध निकुंज उपासना के दाता एकमात्र काम बीजराज ही है। तो जिसकी सूक्ष्म रसोपासना काम बीज प्रदान कर सकते हैं, उतनी किसी मंत्र द्वारा संभव नहीं है। उपयुक्त चारों वस्तु यथार्थ रूप से प्राप्त होने पर ही रसोपासना की सिद्धि हो सकती है। आपको रसोपासना की सिद्धि का मतलब वो सिद्धियां नहीं, निरंतर आप अपने अंतःचित्त वपु में रहकर प्रिया जी की सेवा करना, यही सिद्धि लाभ है। बोले ये सिद्धि प्राप्त आपको उसी से हो सकती है, अन्यथा नहीं। केवल ये गोपाल मंत्र राज ही दे सकते हैं, और वो सदगुरु देव के मुखारविंद से सुनने से।
बोले ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परम परापद चाहे। बोले ये 12 लक्षण बताए। बोले जैसे वनिता द्वादश आभरणों से सुंदर लगती है, बोले जैसे औरत सारा श्रृंगार करे, द्वादश आभरणों से श्रृंगार करती है अपना, तभी वो सुंदर लगती है। बोले ठीक इसी प्रकार से साधक भी उपयुक्त द्वादश लक्षण से युक्त होके इष्ट प्राप्ति युग हृदयवान बनता है। ये जो 12 लक्षण बताए, अन्याशय सब छिटकावे, झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भागे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, गरी पहर पल व्रथा न खोवे, सदगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाए, ये 12 लक्षण आपको बताए। तो जैसे वनिता 12 आभूषणों के द्वारा सुसज्जित होती है आभरणों से, बोले ऐसे ही आपको अपना ये साधक जो स्वरूप है इन 12 लक्षणों के द्वारा सुसज्जित करना है। इन 12 लक्षणों को ठीक प्रकार से रोज देखो, हमें आज कौन सी त्रुटि हुई, उसको कल से नहीं करेंगे। जब परिपक्व रूप से 12 लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे तो कह रहे हैं कि आपका हृदय इष्ट प्राप्ति योग्य हृदयवान हो जाएगा, यानी वो पात्रता आ जाएगी। आपका हृदय इष्ट की लीलाओं को अवगाहन करने के लिए हृदयवान हो जाएगा। तो ये पात्रता लाने के लिए, इष्ट का चिंतन करने के लिए, उस हृदय को ऐसा बनाने के लिए, बोले ये 12 लक्षण तो निश्चित रूप से धारण करने ही पड़ेंगे। ये बात कौन कह रहा है? बोले श्री हरिप्रिया जी कह रही है। किसके लिए कह रही? जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रिया चरणों की प्राप्ति का है, कि हमें इसी जन्म में प्रिया चरणों की प्राप्ति हो जाए, बोले उसको इसी प्रकार से चलना ही पड़ेगा। अन्य कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, केवल कृपा मार्ग का अनुसरण करना है। आपको कृपा प्राप्त करनी है तो ये मार्ग आपको अनुसरण करना है। बोले ऐसे सुसज्जित होकर के, बोले जाके 10 पेड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी। आगे 10 सीढ़ियां बता रहे हैं। अब तक आपको शुभ निषेधात्मक कार्य बताए, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, दान मत करो, पुण्य मत करो, ये मत करो, मतलब दुनिया भर की सारी चीजें आपको समझाई, और उनको करने से क्या फल मिलेगा ये भी बताया। उन फल के लिए आपको प्रिय चरणों से अंतर पड़ जाएगा ये बताया। आप इस तरह से निरंतर अपने चिंतन मनन करते हुए बोले हृदयवान बनो, ये 12 आभूषण धारण करके। अब ये धारण करके आप परिपक्व हो गए तो सिर्फ फिर 10 सीढ़ियां चढ़नी है। तो कहने जाके 10 बेड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी है। परंपरा नामक रसात्मिका भक्ति के आचरण द्वारा रस रत्न के खजाना तक पहुंचने के लिए, बोले जो अब जो 10 सीढ़ियां बता रहे हैं उसको दृढ़ता पूर्वक सावधानी से चढ़ना है आपको, लेकिन बिना अधिकार के इन सीढ़ियों को छू भी नहीं सकते। तो इन सीढ़ियों पे चढ़ने का अधिकार हमें कौन देगा? केवल एकमात्र सदगुरु देव ही दे सकते हैं, दूसरा कोई आपको ये अधिकार नहीं दे सकता। बोले सदगुरु देव की कृपा से ही आप ये 12 लक्षणों से युक्त हो सकते हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं। तो ऐसे जो 12 लक्षण युक्त अधिकार प्राप्त कर बोले 10 पेड़ी की और फिर अग्रसर होना चाहिए। पहले ये देखो हमने 12 आभूषण धारण कर लिए कि नहीं, किसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, तब आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी है। तो पहली सीढ़ी बता रहे, पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ये धर लेवे।